हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं 3 कार्ड्स करूँगी आज। ठीक है, 3 कार्ड आपके लिए, 3 कार्ड आपके पर्सन के लिए। ठीक है, एंड देन वील सी कि क्या सिचुएशन हो रखी है। ठीक है, ओके, आपके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन के लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स अपराइट एंड द हैंगमैन ऑफ हाइस। आप इस वक्त एब्सोल्युटली अपने मैस्कुलिन एनर्जी में फंक्शन कर रहे हो बॉस। ठीक है, पास में आपने एक रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को आपने प्रॉब्ली ऑफर किया था। ठीक है, आई फील कि उन्होंने आपका दिल दुखाने के बावजूद भी, ठीक है, यू फेल्ट कि आपको यहाँ से वॉकआउट करना चाहिए, और वॉकआउट करने के बाद भी आप उन्हें एक नई बिगिनिंग ऑफर कर रहे थे। ठीक है, जो उन्होंने लिया नहीं। ठीक है ना, सो आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया। सो यू माइट बी अ मैस्कुलिन। ठीक है ना, दूसरी तरफ आपका पर्सन हमेशा से बहुत ही इनडिसाइसिव रहे हैं। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। उनके पास इस कनेक्शन को रिसीव करने के लिए ये जो ऑफ़र आपने दिया था, लुक एट दिस, ये जो ऑफ़र आपने दिया था उसे रिसीव उन्होंने किया नहीं है। ठीक है, एंड फिलहाल वो हैंगमैन पोजीशन में है। ठीक है ना, आई फील देर इज़ अ फीलिंग, एक लिंगरिंग फीलिंग है आपके पर्सन के अंदर कि यहाँ पर कुछ अधूरा छूट गया है। ठीक है, उन्हें पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना 100% दिया नहीं था। देर इज़ समथिंग इनकम्प्लीट आप दोनों के बीच में। ठीक है, विल सी कि और क्या मैसेजेस आते हैं। या एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वो डील कर रहे थे, और वो थर्ड पार्टी अब इट्स गॉन। ठीक है, सो इट्स लाइक उन्होंने अगर किसी और के लिए आपको जगल किया था, ठीक है, आपके प्यार को टॉस किया था, उस पर्सन ने आपके पर्सन को छोड़ दिया। लाइक जैसे आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था इनके लिए, उन्होंने भी किसी, आई फील इट्स मोर अबाउट करियर, अपने करियर के लिए आपके पर्सन ने उन्होंने आपके पर्सन को छोड़ दिया। या इट वॉज अ वेरी मटेरियलिस्टिक लेवल का डिसीजन देव टेकन। तो आपके पर्सन ने जिसके लिए भी आपको छोड़ा था, उन्होंने आपके पर्सन को छोड़ दिया। karma. Okay, can we get some more adjoining messages please? Okay, यहाँ पर एक फॉल्स डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बाहर निकल के आई है। ठीक है, जिसके तरफ आपके ओके, नो, आई फील कि आपने एक फॉल्स ट्विन फिल्म को इनकाउंटर किया है, स्पेशली अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो। ठीक है, जिसके साथ आपका साइकिल इनकम्प्लीट रह चुका है। दिस इज़ जस्ट द मैस्कुलिन एनर्जी। मैं फेमिनिन एनर्जी में एंटर नहीं कर रही हूँ अभी। ठीक है, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ योर एनर्जी। ठीक है, आपने एक फॉल्स फेमिनिन की तरफ, फॉल्स डिवाइन फेमिनिन की तरफ आपने मूव किया था। ठीक है, जिसके साथ आपका देखो ये एडजॉइनिंग मैसेजेस है ना, थर्ड पार्टी रिवर्स्ड, फॉल्स डिवाइन फेमिनिन, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून उसके ऊपर। सो दिस टेल्स मी कि आपने यहाँ पर अपने ट्विन कनेक्शन से हट करके जिसके तरफ आपने मूव किया, वो एक फॉल्स डिवाइन फेमिनिन थी। ठीक है ना, सो ये गलती सिर्फ आपके पर्सन ने नहीं करा। आप इस ट्विन कनेक्शन से हट करके एक दूसरी रिलेशनशिप आपने स्टार्ट करने की कोशिश की, एंड यू रियलाइज कि ये फॉल्स पर्सन है, एंड इनके साथ अभी भी कार्मिक टाई आपका चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स नॉट ओवर येट।
या वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर हार्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यू आर डिसअपॉइंटेड, काइंड ऑफ स्टक आई एम हियरिंग। सो इट्स नॉट ओनली योर पर्सन जो हैंगमैन में है, आप भी यहाँ पर स्टक हो, अपना अपना हीलिंग वर्क आपने कंप्लीट नहीं करा है। वी हैव द स्टीलिंग एनर्जी। ये पर्सन ने आपको ठगा है। इट्स लाइक उन्होंने अगर एक फॉल्स पर्सन को इनकाउंटर किया, आपको छोड़ा था जिसके लिए, एकदम सही बात, उन्होंने आपको जिसके लिए छोड़ा वो एक फॉल्स पर्सन थे। आपने भी अपने पर्सन से मूव ऑन करके एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश किया और इस पर्सन ने आपको ठग लिया। तो टू बी ऑनेस्ट, आप दोनों ही अपने अपने स्थान पर बहुत ही नाखुश हो, ठीक है ना। एक दूसरे से हट करके अपने अलग अलग रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश की, बट दोनों में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहे हो। इसलिए एक दूसरे के अलावा अगर आप किसी और के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर, तो इट डजंट वर्क आउट, इट जस्ट डजंट वर्क आउट, आई एम हियरिंग। तो आप दोनों एक साथ में क्यों नहीं आ रहे हो? ओके, डिस्टेबिलिटी। आई फील आप दोनों ही जब इस कनेक्शन की तरफ मूव करते हो ना, तो आपकी दुनिया उथल पुथल हो जाती है। इट्स मोर लाइक कि आप लोगों का जो एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपकी जो प्रेजेंट स्टेबिलिटी है ना, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपने अपने लिए अपने बनाया हुआ है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिल जाता है, जो आपको पसंद नहीं है। इसलिए कि आप दोनों ही अपने अपने तौर तरीक़ों पे एकदम अरियल बन के बैठे हुए हो। वो अपने तौर तरीक़ों को बदलना नहीं चाहते, आप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, और कोई मिड पॉइंट नहीं आ रहा। इट्स लाइक जब भी आप एक दूसरे की तरफ मूव करने की कोशिश करते हो, ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी पूरी दुनिया छोड़ के एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और इससे ये जो सफाई शुरू होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, ये आपको बड़ा अनस्टेबल कर देता है, आपको इवन टू सम एक्सटेंट आपको डरा देता है। एंड आप लोग के मन में ये भी सवाल कंसिस्टेंटली आता है कि क्या ये इवन वर्थ इट है, बिकॉज हमने जो किया एक दूसरे के साथ, जो हुआ, बट देन क्या ये करना अभी भी वर्थ इट है? बिकॉज प्रॉब्ली आप एक दूसरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखते हो। आई डोंट सी कि आप लोग एग्जैक्टली एक दूसरे को टॉक्सिक तरीके से स्टॉक कर रहे हो। इट्स मोर लाइक जस्ट चेकआउट करना कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, एंड यू सी कि वो जिस भी पर्सन के साथ है या थे, उनके पिक्चर्स बड़े बड़े करके हाईलाइट करके रखे हुए हैं, एंड दे लुक प्रिटी हैप्पी, ठीक है। वो जब आपको देखते हैं, दे सी कि यू आर हैप्पी विथ योर न्यू पर्सन। आपने उन पिक्चर्स को हटाया नहीं है, इवन व्हेन यू गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक, और उन्होंने भी पिक्चर्स को हटाया नहीं, वैसे ही पोस्टर बना करके रख दिया है। सो यू लाइक कि लोग तो खुशी लग रहा है। तो इट्स लाइक क्या इस कनेक्शन को परस्यू करना, इवन इज इट इवन वर्थ इट? क्या ये एक तरफा है जो मैं फील कर रहा हूँ? द थिंग इज़ कि आप दोनों में से किसी को भी ये नहीं पता है कि आप दोनों लाइक एक दूसरे के बारे में नहीं पता है कि आप लोगों के दुनिया में क्या एक्चुअली में क्या हो रहा है। इट्स लाइक आप डीपली एक दूसरे को फील कर पा रहे हो, पुल भी फील कर रहे हो, ठीक है, बट देन यू ऑल डोंट नो कि अगर इसके तरफ मूव करना सही होगा। क्योंकि इट्स लाइक पिछली बार जब हम साथ आए थे, नथिंग वर्कड आउट, ठीक है ना। इट्स लाइक कोई भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते थे, देयर वॉज टू मच ऑफ जगलिंग, ठीक है ना। यप, टू मच ऑफ जगलिंग। लेट मी चेंज द डेक, वहाँ पर मुझे कार्ड्स और फील नहीं हो रहे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रस्ट। तो आप दोनों को कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करके यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लो, ठीक है ना। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से सच छुपा रहे हो। प्रॉब्ली आप किसी को बताना नहीं चाहते हो कि एक और रिलेशनशिप फेल हो गया है। बेसिकली यहाँ पर दो अरियल लोग हैं जो अपने अपने जगह से हिलना नहीं चाहते। वी हैव प्रोजेक्शन रिवर्स्ड। आपको डर है, ठीक है ना, कि कहीं पास में जैसे इन्होंने अपने इश्यूज़ को आपको ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया था, प्रॉब्ली चाइल्डहुड वूंडिंग्स को प्रोजेक्ट कर लिया था, या दूसरों की बातें सुन करके अपने डर और इनसिक्योरिटी के चलते आपको गलत तरीके से जज कर लिया था, कहीं दोबारा वही टॉक्सिक साइकिल रिपीट ना हो जाए, ठीक है। बट देन दैट्स ऑल गॉन। इट्स लाइक ये जो सेपरेशन में आप लोग थे,
उसके दौरान आप दोनों की इंडिविजुअली बहुत हीलिंग हुई है, इसके बारे में आप दोनों को नहीं पता है। आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या 7th में आपका बर्थडे हो सकता है। मंथ 7th मंथ कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में आपका जन्म हो सकता है। वी हैव फ्रेंडलीनेस, एग्जैक्टली। आप दोनों के बीच में दोस्ती बहुत बढ़िया था। इट्स लाइक आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ थे ज़रूर, बट आप दोनों के बीच की जो दोस्ती थी ना, इट वॉज़ वेरी बैलेंस। इट्स लाइक आप रुक नहीं पाते थे कि कब दिन ख़त्म होगा, और अब जल्दी से जल्दी आपके लाइफ के आपके इस हिस्से में, ठीक है, जो कुछ भी आपके साथ घटनाएं घटी है, आप अपनी बातों को शेयर करने से आप रोक नहीं पाते थे अपने आप को। यू वांटेड टू गेट बैक होम, या जॉब का जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो, और वो आप फ़ोन पे उन्हें बताओ कि क्या हुआ, पूरा दिन कैसा गया, वो भी इंतज़ार नहीं कर पाते थे। लाइक आप दोनों के बीच में वो शेयरिंग, बॉन्डिंग, सपोर्टिंग, वो बैलेंस बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है ना। इट वॉज़ अ वेरी सपोर्टिव काइंड ऑफ अ कनेक्शन। इट्स लाइक आप नहीं कह सकते कि आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपका पर्सन भी नहीं कह सकते कि आपने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। हाँ, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे थे, बट देन जब बात स्टैंड लेने की आती थी, वो कई बार आपको हेल्प कर जाते थे ऐसे टाइमों में जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो हेल्प कर जाएंगे, और आप भी उनको हेल्प करते थे चीज़ों को समझने में एंड चीज़ों को कंप्लीट करने में, ठीक है ना। एंड वी हैव नंबर 2, एग्जैक्टली 2 बार 2 आया है। सो ईदर 4 और 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइज फॉर योर कनेक्शन। आप दोनों के टॉक्सिसिटी के बीच में भी आई एम हियरिंग देयर वाज अ सेंस ऑफ बैलेंस। इट्स लाइक यू आर कंप्लीटेड ईच अदर। आपके पास आधा सोल्यूशन होता था, उनके पास आधा सोल्यूशन होता था, यू मैश टुगेदर एंड वो 100 हो जाता था, ठीक है ना। या लिसन, इस सेपरेशन से मैस्कुलिन आप लोगों की एनर्जी मैनिफेस्टेशन बहुत बिगड़ गई है। इट्स लाइक जब से आप इस पर्सन से अलग हुए हो, तब से आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप डिसकनेक्टेड हो गए हो। इट्स लाइक इस पर्सन से अलग होकर के आप अपने आप से ही अलग हो गए हो, ठीक है ना। आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। इट्स लाइक इस पर्सन के रहते रहते आप चीज़ें बहुत आसानी से कर पाते थे। देयर वाज अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ होम था आपके अंदर, पर इस पर्सन से अलग होते ही इट्स लाइक आप पूरी तरीके से खो गए, ठीक है ना। नाउ इफ़ यू आर अ फेमिनिन, वी हैव कंडीशनिंग। जो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंडीशनड है। डिवाइन फेमिनिन, आपको बहुत सारी कंडीशनिंग को यहाँ पर तोड़ना था। इट्स लाइक आप खुद ही अपना दुश्मन बन के बैठे हुए थे कि मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आप खुद अपने आप को बहुत लिमिटेशंस में बांध के रखे हुए थे, एंड ये कनेक्शन आपको बहुत चैलेंज कर रहा था। एंड इस सेपरेशन के दौरान आपने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली ये सब बेकार चीज़ें हैं, इन्हें इन पैटर्न्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक आपको लगा होगा कि इस कनेक्शन में आने के बाद आपकी लाइफ पूरी उथल पुथल हो गई है, बट देन धीरे धीरे आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये एक्चुअली जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है ना। एंड यू रियली वांट टू ब्रेक, ये नंबर 2 फिर से आया है, ठीक है ना। यू रियली वांट टू ब्रेक द कंडीशनिंग। आपने एक्चुअली आप इट्स लाइक आपका थर्ड आई बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो गया, आपके गिफ्ट्स और भी ज़्यादा शार्पन हो गया था। एंड अब सेपरेशन के दौरान आप और भी रिकग्नाइज कर पाए कि क्या क्या टॉक्सिक है और क्या क्या टॉक्सिक नहीं है, ठीक है ना। वी हैव ब्रेकिंग थ्रू एंड इट्स रिवर्स्ड, विच टेल्स मी कि आप दोनों ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रगल कर रहे हो अपने अपने सिचुएशंस में अलग अलग। इस लाइक आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन उनके पास है, उनके जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन आपके पास है, बट समहाउ आप डर के मारे एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो, बिकॉज कोई भी यहाँ पर सच बोल नहीं रहा है। या वी हैव एडवेंचर इन रिवर्स। इट्स लाइक कोई भी यहाँ पर पहला कदम आगे नहीं लेना चाहता है। ओके, अगर आप पहला कदम लेते हो तो क्या होगा? एंजल्स टेल मी, अगर ये लोग चाहे कोई भी पहला कदम क्यों ना ले, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर दोनों में से कोई एक भी पहला कदम लेता है तो क्या होगा?
We have guidance reversed. You all are not listening. You all are not listening. आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको मिसगाइड किया जा रहा है. आप लोग के अंदर ना ट्रस्ट की बहुत ज़बरदस्त कमी है. वी हैव लॉट ऑफ फाइट. वी हैव एग्जॉशन. हाँ, आपको ऐसा फील होता है कि ये बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है बॉस. बहुत ज़बरदस्त फाइट करना पड़ेगा इस पर्सन के एनर्जी फील्ड में एंटर करते ही, या अगर वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करता है तो इट बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग. ठीक है ना. बट देन यू हैव स्टिल द मास्टर कार्ड, असेंडेंट मास्टर कार्ड आपका है यहाँ पर. ठीक है ना. वी हैव द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. देखो पहले मैस्कुलिन एनर्जी का निकल के आया है एंड फेमिनिन एनर्जी का यहाँ पर निकल के आया है. सो दिस टेल्स मी कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो ऑलरेडी असेंडेंट मास्टर के एनर्जी में एंटर कर चुकी है. ठीक है ना. बहुत रैपिड स्पीड में आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एंड इट हैज़ बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर यू. बस इस पर्सन के साथ डील करते वक्त कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पागल पागल जैसा लगता है, क्योंकि ये पर्सन ने पास्ट में आपका साथ नहीं दिया था. इट्स लाइक उन्होंने आपको जगल कर दिया था ना, सो इट काइंड ऑफ रब्ड यू द रॉन्ग वे. तो इट्स लाइक आप और भरोसा नहीं कर सकते हो. या और इस पर्सन ने आपका भरोसा जीतने के लिए भी कुछ नहीं किया. सो फेमिनिन्स के लिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है. मैस्कुलिन्स को अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को एटलीस्ट इस रीडिंग में. तो रनर मेरा मैस्कुलिन ही है. ओके, वी हैव द शेयरिंग कार्ड. ठीक है ना. आप एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल पाथ पे वॉक करना स्टार्ट करो. आपकी एनर्जी कैसी है पता है कि आप प्यार ढूंढ रहे थे, आप अपने रियल लव से मिले. ठीक है, आपको प्यार भी हुआ, एवरीथिंग हैपेंड एंड जो भी हुआ हुआ. एंड उसके बाद जब यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिला ना, आपने एक्चुअली एक स्पिरिचुअल पाथ लिया है एंड यू आर फीडिंग योर सोल कंसिस्टेंटली. ठीक है ना. आपने लिटरली अपने लाइफ को एक साधना में परिवर्तित कर दिया है यहाँ पे. एंड यू वांट टू कीप गिविंग टू योर स्पिरिचुअल साइड ताकि आपका सोल स्ट्रेंथन हो सके. बिकॉज यू रिकग्नाइज कि ये कनेक्शन एवी बर्बाद नहीं हुआ है, एवी ये इतना डिसरप्ट नहीं हुआ. इट्स बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग, द टॉक्सिसिटी. ठीक है ना. तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन जो है वो 100% अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ कमिटेड होकर बैठी हुई है एंड यू आर वर्किंग. आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. ठीक है. मैस्कुलिन यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, सेइंग कि मुझे ये पाथ नहीं लेना. सी, टू डिफरेंट एनर्जीज. एक स्पिरिचुअल पाथ ले रहा है, दूसरा नहीं ले रहा है. बट देन दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन लव विथ यू, इतना मैं बताऊँगी. या वी हैव करेज. यहाँ पर जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, जो रनर की एनर्जी है, दे आर बीइंग टोल्ड कि हैव द करेज टू परस्यू. क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप में दे आर सपोज टू बी चेसिंग. फेमिनिन्स को चेस नहीं करना है, मैस्कुलिन को चेस करना, उन्हें परस्यू करना होता है, उन चीज़ों के पीछे जाना होता है जो जो उनके लिए है. ठीक है ना. बट देन अगर उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, ठीक है, दैट्स एन इशू. उन्हें अपने डर का सामना करना होगा. ठीक है ना. नहीं तो वो बार बार करके अपने डर से जुड़े सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करते रहेंगे, टॉक्सिसिटी में गोल 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 घूमते रहेंगे एंड उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा. आगे बढ़ेंगे, टॉक्सिसिटी फेस करेंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे. फिर आगे बढ़ेंगे, फिर टॉक्सिसिटी में उलझेंगे, फिर स्टैग्नेंट हो जाएंगे. कैन वी गेट सम गाइडिंग मैसेजेस फॉर दिस पाइल प्लीज. पाइल ऐसा है फॉर दिस कलेक्टिव प्लीज. Okay, let go, understanding, and we have experience. Exactly. अपने एक्सपीरियंसेस को लेट गो करना सीखो. इट्स लाइक पास्ट की चीज़ों को आप इतना गंदे तरीके से आप दोनों ही पकड़ के बैठे रहते हो ना कि आगे मूव ऑन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. इट्स लाइक एक घटना घटी पर उसका जो एहसास है, उसका जो ट्रॉमा है, आप उसे लेट गो नहीं कर पाते हो और एकदम से अपने आप को रोक लेते हो.
फिर आगे बढ़ने में, ये उड़ान भरने में आपको बड़ा दिक्कत हो जाता है। बट देन यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जस्ट अ पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस, अभी और पहाड़ तोड़ना बाकी है और चढ़ाई बाकी है। एक बार स्लिप हो जाने से या एक छोटा सा हादसा होने से, या आई नो इट्स नॉट अ छोटा हादसा, बट स्टिल यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप। अगर आप स्टॉप भी कर रहे हो, रेस्ट करो, फिर आगे बढ़ो, बट देन आप इस चीज़ को एज एन एक्सपीरियंस इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। किसी भी चीज़ को लेट गो करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आप दोनों के लिए ही। या वी हैव द कॉन्शियसनेस, यू गाइज लुक फॉर पीस। आई फील कि आप दोनों ही ना इस सेपरेशन का आपने स्टार्ट ही किया था शांति ढूंढते हुए, बिकॉज आप दोनों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ कि आपसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। या एंड वी हैव द फ्रेंडलीनेस अगेन, बट देन यू मिस ईच अदर। यूनिवर्स आप दोनों को वापस लेकर के आएगा, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट विथ एनीबडी एल्स। जब दो लोग वाला मेंट टुगेदर, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आओगे आफ्टर लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग, जो भी आप लोग को अलग अलग एक्सपीरियंस करना है। आई फील आप दोनों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि अभी के लिए राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग हो गया है। एक्चुअली रॉन्ग टाइमिंग बोल के कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप ट्रिगर करके आप लोग अलग अलग रास्ते पे आप लोगों को जाना था, फिर ग्रो अप करके वापस आना था। सो देयर इज़ अ सेंस कि आप दोनों कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली जानते हो कि ये सेपरेशन टेम्परेरी है। अभी के लिए आपने चीज़ों को जाने दिया, फिर वापस एक टाइम के बाद आप लोग एक दूसरे के पास रिटर्न आओगे व्हेन इट्स डिवाइन टाइमिंग। ठीक है ना, आपके टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम अपने आप को परफेक्ट देखते हैं, कि अरे मैं तैयार हुआ, बट देन जहाँ आप एक दूसरे की तरफ मूव करते हो, वापस से वो एंजाइटी वापस आ जाता है, विच मीन्स कि आप लोग की हीलिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी 100% एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं हो। वो सेपरेशन का पेन भी अभी हील करना बाकी है, राइट? सो यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।